दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो देवरानी जेठानी की कहानी, जिसको पंडित गौरीदत्त शर्मा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित गौरीदत्त शर्मा जी ने लिखा है। इसकी भूमिका, इसके पात्र और इस उपन्यास का जो सारांश है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हिंदी का जो पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी, जिसको 1870 ईस्वी में पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया। और दूसरा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचा गया। लेकिन विद्वानों में मतभेद है कि देवरानी जेठानी को हम हिंदी का प्रथम उपन्यास माने कि परीक्षा गुरु को। जहां डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, वहीं डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्रदान है। कहने का आशय ये है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो आपका जवाब होगा परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित 1882 ईस्वी में। और दूसरा उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्रदान है। अगर आपसे कहें हिंदी का देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देखते हैं इस उपन्यास की भूमिका के अंतर्गत लेखक ने अपने शब्दों में क्या लिखा है। लेखक ने कहा है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें आज तक लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीत से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखने का प्रयास किया है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री और पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है, स्त्रियों की बोली बोलता है, उसको नाम धरते हैं बस। कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की बोली की ही बोलचाल और वही शब्द लिखे हैं, जहाँ जैसा आशय है और वही लिखा है। और यह बोली जो इस जिले के मेरठ, कहाँ की है, किस जिले की है, मेरठ के बनियों के कुटुंब में स्त्री व पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पड़ी और बेपड़ी स्त्रियों में क्या अंतर होता है, बालकों का पालन
पोषण किस प्रकार होता है तथा किस प्रकार होना चाहिए। स्त्रियों का समय किन किन कामों में बीतता है। बेपड़ी स्त्री किसी काम को करती है तो क्या क्या हानियाँ होती हैं तथा पड़ी स्त्री उसी काम को करती है तो क्या क्या लाभ होते हैं। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक किसी ने नहीं लिखी, मैंने खोजकर सब लिख दी हैं। ये लेखक ने कहा है। और देवरानी जेठानी की कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पात्र है सर्वसुख। सर्वसुख उपन्यास का नायक है। क्या है? नायक। अगर आपसे कहें उपन्यास का नायक कौन है तो आपका जवाब होगा सर्वसुख, जो मेरठ का निवासी है। और अग्रवाल बनिया है, जिसकी मंडी में आड़त है, आड़त की दुकान है। किसकी है? सर्वसुख बनिया की। सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र वही होता है जो कहानी या उपन्यास का जो पात्र होता है, प्रमुख नायक होता है, वही प्रमुख पात्र भी होता है। दूसरा पात्र पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है जो दिल्ली में विवाहित है। तीसरा सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। कौन सी बेटी है? छोटी। पार्वती बड़ी है और सुखदेई छोटी बेटी है। चौथा पात्र दौलत राम, जो सर्वसुख का बड़ा बेटा है। पांचवा छोटे लाल, नाम से ही पता चलता है सर्वसुख का सबसे छोटा बेटा है। अगला छठा जो पात्र है वो है ज्ञानो। ज्ञानो बड़ी बहू अर्थात जेठानी दौलत राम की पत्नी है। यह लालची स्वभाव की है तथा जिसके कारण अपने पति दौलत राम और सास बहू के खिलाफ भड़काकर घर का बंटवारा करवा देती है। सातवां जो पात्र है आनंदी, छोटी बहू अर्थात देवरानी है, जो छोटे लाल की पत्नी है और यह जेठानी की तरह लालची नहीं है। अगला पात्र कन्हैया है, जो दौलत राम का पुत्र है, जो कि सर्वसुख का बड़ा बेटा है। अगला पात्र छोटे नन्हे, छोटे लाल का बड़ा बेटा है, नन्हे। अगला मोहन, मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा है, यानी नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है और मोहन छोटे का छोटा बेटा है। अगला पात्र शिवदयाल है, जो सुखदेई का बेटा है। सुखदेई कौन है? सर्वसुख की छोटी बेटी। 12वां बंशीधर कवाड़ी, जिसके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। अगला है 9वां ज्ञानचंद्र, सुखदेई का भांजा है ज्ञानचंद्र। अगला डूंगर, ज्ञानों का पिता, जो एक गरीब बनिया है। 15वां तहसीलदार, आनंदी का पिता है। अगला राम प्रसाद, आनंदी का बड़ा भाई। गंगाराम, आनंदी का छोटा भाई। राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई है और गंगाराम आनंदी का छोटा भाई है। अगला है भगवान देही, आनंदी की छोटी बहन है। 19वां पात्र दिल्ला पांडे या दिल्ला पांडे, जो एक पुरोहित है। कौन है? पुरोहित। अगला है मिस रानी, जो दिल्ला पांडे की पत्नी है। अगला मुंशी टिकट नारायण, ये एक शहरी अमीर है
और हरशाह काबली ये भी शहर का एक अमीर आदमी है। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वो अन्य पात्रों के अंतर्गत लाल दीन दयाल कृपी एक विधवा लड़की है, क्योंकि अल्प अवस्था में ही मतलब विवाह के कुछ दिनों के बाद उसका जो पति था वो पतंग उड़ाते समय छत से गिर गया था। अगला है झल्लमल और बुलाकी दास जो कि मदरसे में नौकर है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का जो सारांश है उसको देखते हैं। उपन्यास एक अग्रवाल बनिया परिवार को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है। सर्वसुख बनिया जो कि परिवार का मुखिया है, यह मेरठ परिवार का सुखी, संपन्न एवं समृद्ध परिवार है। सर्वसुख के दो बेटे हैं। जो सर्वसुख नायक है उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा दौलत राम और छोटा बेटा छोटे लाल। इसके माता पिता की हैजे से मृत्यु हो गई थी। किसकी? सर्वसुख के माता पिता की हैजे की वजह से मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसका पालन पोषण इसके चाचा ने किया। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली जो चल निकली। सर्वसुख की दो बेटियां थीं। सर्वसुख की कितनी बेटियां थीं? दो। बेटे कितने थे? दो बेटे भी थे। जो बड़ी बेटी थी उसका नाम पार्वती जो दिल्ली में विवाहित थी, और छोटी बेटी का नाम सुखदेई था जो दौलत राम की पत्नी एक उसका नाम ज्ञानी था। क्या था? ज्ञानी, जिसे ज्ञानो भी कहते हैं। वह एक अनपढ़, लालची और स्वार्थी स्त्री है जो मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती रहती है। जबकि छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी एवं समझदार है। वह घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का कार्य भी करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे और उसकी पत्नी आनंदी ने अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं कराया। उपन्यास की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता है दौलत राम। ये उपन्यास है। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे लिखते हैं कि दौलत राम को एक छोटी बेटी एवं एक बेटा, जबकि छोटे लाल के दो बेटे। सर्वसुख का जो बड़ा बेटा था उसकी एक पुत्री थी और एक बेटा था। छोटा बेटा छोटे लाल था, उसके दो बेटे हुए जिसका नाम नन्हे एवं मोहन था। दौलत राम की पत्नी अत्यंत जुझारू एवं लालची प्रवृत्ति की है। वह अपनी देवरानी एवं सास के प्रति ईर्ष्या भाव रखती है। उपन्यास के अंत में परिवार की समस्याओं के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, यानी कि परिवार अलग अलग हो जाता है, भाइयों में बंटवारा हो जाता है, जहां दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को भी दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान तथा छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि ना होने पर भी हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले लेता है। जब बंटवारा हो जाने के बावजूद भी जो दौलत राम है वो अपने छोटे भाई छोटे से हवेली जो उसके हिस्से में आई थी उसका भी बंटवारा करा लेता है।
हवेली से जाते समय जो दौलत राम की पत्नी थी, जो इस उपन्यास में सर्व सुख की जो बड़ी बहू थी, वो हवेली से जाते समय 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। ये उपन्यास का सारांश था। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।